नमस्कार। ओम शांति। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि हम अपने 5 सुखों को किस तरह से शक्ति दे सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। और आत्मा और शरीर दोनों अलग हैं। आत्मा परमधाम की निवासी है और शरीर यहाँ प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया है। तो अब हम ये जानेंगे कि अगर आत्मा और शरीर दोनों अलग है तो कैसे हम महसूस कर सकते हैं कि आत्मा और शरीर अलग है। और दोनों अलग है तो हमारे कर्म, अकर्म, विकर्म जो हम करते हैं उनका जो फल होता है, अच्छा और बुरा, वो किसे मिलेगा? आत्मा को या शरीर को? और कहाँ मिलेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। आत्मा और शरीर दोनों अलग है। जिसे हम चलता फिरता इंसान कहते हैं, जीवात्मा, वो कोई एक नहीं है, वो दो है। आत्मा और हार्ड मास का पुतला यानी कि एक शरीर लेकर ही जीवात्मा बनते हैं। आत्मा परमधाम की निवासी है, ईश्वर के द्वारा निर्मित की गई है। और शरीर ईश्वर के द्वारा निर्मित की गई प्रकृति के 5 तत्वों से बनाया गया है। इन दोनों को जब हम एक कर देते हैं तो ये जीवात्मा बनती है। प्रकृति पर 5 तत्वों के अलावा कुछ भी चीज जब हम देखते हैं तो उसके अंदर श्वास होता है। अगर उसमें प्राण ना हो तो वो जीवित नहीं रहेगा। चाहे वो वनस्पति हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे कोई जानवर हो, मनुष्य हो, ये सब अकेले प्रकृति से नहीं बने। इन सब के अंदर प्राण डाले गए, यानी कि आत्मा डाली गई। अब कैसे पता लगे कि मनुष्य शरीर जो है वो अलग है और उसके अंदर की आत्मा अलग है? किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई राम कुमार नाम का व्यक्ति विश्राम कर रहा है, लेटा हुआ है, तो उस व्यक्ति के विषय में हम कह देंगे कि राम कुमार अभी सोया हुआ है, लेटा हुआ है, विश्राम कर रहा है। लेकिन वही व्यक्ति जब मृत अवस्था में लेटा होगा तो हम ये नहीं कहेंगे राम कुमार लेटा हुआ है, विश्राम कर रहा है। हम कहेंगे राम कुमार का शरीर है ये। हम कहेंगे राम कुमार नहीं रहा, यानी कि वो शरीर जो जीवित अवस्था में ऐसे ही लेटा हुआ था तो हमने कहा ये राम कुमार है, और अब उसमें प्राण नहीं है तो हमने कहा ये राम कुमार का शरीर है, उसकी बॉडी है, राम कुमार नहीं रहा। राम कुमार चल बसा, यानी कि यहाँ से गया और कहीं और बस गया। यानी कि हम फिर बोल रहे हैं कि कुछ है जो यहाँ से गया। बॉडी को तो हम देख रहे हैं, वही है, कि उसके अलावा भी कुछ है जो यहाँ से गया और कहीं और बस गया, यानी कि उसने कहीं और जन्म ले लिया। राम कुमार स्वर्ग सिधार गए, यानी कि यहाँ से कहीं और चले गए। हर बात के अंदर हम ये कहते हैं कि राम कुमार नहीं रहे। उससे पहले जब वो जीवित अवस्था में थे तो हम उसी को राम कुमार कह रहे थे। उसके बाद केवल फर्क ये नजरों से वही दिख रहा है। वही व्यक्ति सोया वो वैसा ही दिख रहा था, आज मृत अवस्था में वैसा ही दिख रहा है, फिर भी हम कह देते हैं। तो ये जो बातें हैं ये कोई बात आज की नहीं है। ये कोई आज कल या 2, 4, 5 साल में ही इन बातों को नहीं बना दिया। ये जब से हम लोग सुनते आ रहे हैं, जितने भी पुरानी आप बात कर लीजिए, सदियों पुरानी या युगों पुरानी, यही बोला जाता है। तो कोई कारण है, कोई चीज़ है जिसके विषय में हम बोलते हैं। यदि हम अपने शरीर की बात करें तो कई बार हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है तो हम बार बार ये कहते हैं मेरे शरीर में तकलीफ है,
मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मुझ में दर्द नहीं है। मेरा मेरा जो कह रहा है वो कोई है जो मेरा मेरा कह रहा है। अब ये शरीर, ये हाथ, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा है। जिस प्रकार एक दूसरा शरीर, जिस माँ से हमने जन्म लिया, वो मेरी माँ है। जो पिता निमित्त बने, मेरे जन्म के कारक बने, वो पिता एक शरीर है, वो मेरे हैं, पर मैं नहीं हूँ। उनके जैसे सारे आव भाव मुझमें हैं। मैं उनके जैसे दिखता हूँ, उनके जैसे बोलता हूँ, चलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो नहीं हूँ। जिस प्रकार मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई बंधु, या मैं कोई निर्जीव चीज भी ऐसे बोलूँ कि मेरे ये कपड़े, ये मेरे हैं पर मैं नहीं हूँ, ठीक उसी प्रकार ये शरीर तो मेरा है पर मैं नहीं हूँ। ये बातें ये एक्सप्लेन करती है कि शरीर और आत्मा अलग है। अब शरीर और आत्मा अलग है तो हम जो कर्म करते हैं, विकर्म करते हैं, अच्छे बुरे कर्म का फल हमें मिलता है। तो अच्छे बुरे फल हमें कहाँ मिलते हैं? इसके पीछे भी बहुत सी मान्यताएं हैं। बहुत से लोग कह देते हैं कि ऊपर भगवान के घर जाकर हमें सजाएं काटनी होगी, एक एक कर्म का हिसाब देना होगा। तो यहाँ हमें समझना होगा कि कर्म और अकर्म किसने किया। ऊपर तो केवल आत्मा जा रही है कि आत्मा ने किया है। एक हिंदुस्तान से कोई व्यक्ति बाहर विदेश जाता है और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर कोई वहाँ पर कोई ऐसे कार्य को अंजाम देता है जिसके लिए सजा है, तो क्या उसकी सजा उसे हिंदुस्तान आकर मिलेगी या वहीं विदेश जिस देश में वो गया होगा उसकी सजा वहाँ मिलेगी? ठीक उसी प्रकार आत्मा को भी, जो आत्मा ने यहाँ शरीर के साथ मिलकर कर्म किए, अकर्म किए, उसकी सजा या उसका अच्छा फल उसको वहाँ नहीं मिलेगा, उसे यहीं मिलेगा। जिस शरीर के साथ उसने मिलकर किया उसे पहले एक शरीर को ही धारण करना होगा, उसके बाद ही उसको अच्छा और बुरा फल मिलेगा। लेकिन ये तय है कि ये अच्छा और बुरा फल यहाँ इस धरती पर ही मिलेगा। जब आत्मा निकल जाती है शरीर से तो शरीर निर्जीव होता है। ना उसमें देखने की शक्ति होती है, ना सुनने की शक्ति होती है, ना बोलने की शक्ति होती है। आप उसे जितना भी हिला लीजिए वो कोई हरकत नहीं करेगा। आप उसकी जितनी भी पिटाई कर लीजिए उसको कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, उसके मुंह से जरा सी चू नहीं निकलेगी। ठीक उसी प्रकार आत्मा होती है। आत्मा में भी कोई महसूसता नहीं होती। आत्मा जब शरीर से अलग होती है वो अपने स्थान वापस चली जाती है, मगर उसमें ना देखने की शक्ति होती है, ना सुनने की, ना बोलने की। जब दोनों ही चीजों में महसूसता नहीं है तो वो कर्मों का फल कैसे भोग पाएगी? कैसे वो सुखद अनुभव कर पाएगी और कैसे वो दुखद अनुभव कर पाएगी? वो नहीं कर पाएगी। तो सुखद और दुखद दोनों अनुभव करने के लिए आत्मा का शरीर के साथ होना बहुत जरूरी है। जब आत्मा शरीर में होगी तभी वो किसी भी चीज को महसूस कर पाएगी, दुख को, सुख को, पीड़ा को, तकलीफ को। तो इसीलिए कहते हैं स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। जिस स्वर्ग और नर्क की हम बातें करते हैं तो वह नर्क कलयुग को कहा गया है, यानी कि अंधेर नगरी है। यहाँ दुख ही दुख है, चिंता ही चिंता है। यहाँ भटकाव है, केवल इंसान भटक चुका है। इंसान अपने मार्ग को, अपनी दिशा को, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को, शक्तियों को भूल चुका है। इसीलिए कलयुग है। और सतयुग में इंसान अपनी शक्तियों से भरपूर होता है, हर सुख से भरपूर होता है। वहाँ दुख तकलीफ का नाम नहीं होता, इसलिए वहाँ ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती। किसी को हम पुकारते नहीं हैं कि हे ईश्वर आओ और हमें हमारे संकट से निकालो। ऐसी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक आत्मा, जीवात्मा भरपूर होती है।
अपनी शक्तियों के कारण उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। तो यही बात है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग होते हैं, और जब शरीर और आत्मा एक होते हैं तभी उनमें महसूसता आती है, उनमें सोचने की, समझने की, देखने की शक्ति होती है। आत्मा का हिस्सा होता है मन, और शरीर का हिस्सा होता है आकाश यानी कि बुद्धि। आकाश तत्व बुद्धि तत्व से जाना जाता है। और जो संकल्प होते हैं, जो विचार होते हैं, वो मनुष्य को सबसे पहले सूझते हैं। यानी कि आत्मा के द्वारा विचारों को क्रिएट किया जाता है, और फिर बुद्धि के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि किसी कार्य को, सोचे गए कार्य को कब, कैसे और क्यों करना है। और जब उस कार्य को अंजाम दे दिया जाता है तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, यानी कि दोनों के, आत्मा और शरीर के संस्कार बन जाते हैं। अब वो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, बुरे संस्कार का फल बुरा मिलेगा, अच्छे संस्कार का फल अच्छा मिलेगा। तो फिर फल कौन भोगेगा? कोई एक तो नहीं भोगेगा। जब कर्म अकर्म सब हम यहाँ धरा पे कर रहे हैं तो वहाँ परम धाम जाकर हम क्यों भोगेंगे? यही भोगना होगा, यही सब कुछ मिलता है, लेकिन किस रूप में मिलता है हम उसे जान नहीं पाते। अगली वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि ये जो फल होता है कर्मों का, ये हमें किस रूप में मिलता है, कैसे जाने कि हमारे कर्मों का फल हमें मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। बुरे कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का फल दोनों यही मिल जाते हैं, बस पहचानने की जरूरत होती है। नमस्कार। ओम शांति।